हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर का जो शेयर है वो क्यों गिर रहा है। अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर का शेयर जुलाई में 1161 के करीब था, राइट। और वहां से दैट वाज द पीक ऑफ द शेयर, अराउंड 1200 शेयर गया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सीधे यहाँ पे एक डाउनफॉल है और अभी जो शेयर का प्राइस है वो है 786.85। नाउ इसके पीछे का रीजन क्या है, आप देखोगे कि टॉप से ये ऑलमोस्ट 30 to 32% फॉल कर चुका है, राइट। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे हम आए स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे टाटा मोटर लिमिटेड, आज कंपनी का शेयर 0.18% अप है और 786 कंपनी का शेयर प्राइस है। कंपनी की अगर मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो वो है 2,89,436 CR। ओके, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। अगर मैं 52 वीक हाई के बारे में बात करूं डेट इज 1179 और लो 657, मतलब कंपनी अपने 52 वीक लो के पास जा रही है, राइट। अगर बात करूं कंपनी की ROCE की डेट इज 20.1 और ROE 49.4 है, डेट इज क्वाइट गुड। अगर डेट के बारे में बात करूं तो कंपनी का अभी जो डेट है वो है 1,06,549 CR और कैश इक्विवेलेंट है 29,368। तो अभी कंपनी में 1 लाख का डेट है और कंपनी का एम है डेट फ्री होना, राइट। और कंपनी के अगर स्टॉक पी के बारे में बात करूं तो वो है अभी 8.65 और इंडस्ट्री पी है 19.2। साथ में अगर मैं पीजी रेशियो के बारे में बात करूं तो वो है 0.09, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड शो करता है, राइट। कंपनी के बारे में आई होप कि आपको पता होगा कि एक लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी पर्सनल व्हीकल में भी है, कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल में भी है, कंपनी ट्रक्स में भी है, बस में भी है और डिफेंस व्हीकल्स भी बनाती है, राइट। कंपनी का जो ऑपरेशन है वो इंडिया में है, यूके में है, साउथ कोरिया में है, साउथ अफ्रीका में है, चाइना में है, ब्राजील में है, ऑस्ट्रेलिया में है और स्लोवाकिया में है। नाउ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि मान के चलिए अगर चाइना में कुछ पैनिक चल रहा है, राइट, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो टाटा मोटर का रिवेन्यू है उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। सेम अगर यूके में कुछ इंपैक्ट होता है, कुछ मेजर इंपैक्ट होता है, राइट, तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे भी आने वाला है, राइट। दूसरा, जो एसोसिएट कंपनीज एंड ज्वाइंट वेंचर है वो किसके साथ है, कंपनी का जैगवार एंड लैंड रोवर इन यूके एंड टाटा डियावो इन साउथ कोरिया। नाउ अगर हम नीचे आए और कंपनी के की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो रिवेन्यू मिक्स FY24 के मैं अगर बात करूं तो जैगवार एंड लैंड रोवर से 69.1% का रिवेन्यू है और टाटा कॉमर्शियल व्हीकल से 18%, टाटा पैसेंजर व्हीकल से 12% एंड व्हीकल्स फाइनेंसिंग से 0.8%। कंपनी अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाटा पर्सनल व्हीकल में तो ईवी में कंपनी यहाँ पे लीड कर रही है, राइट। आप इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। दूसरा, कंपनी ने यहाँ पे कैपेक्स पे भी 3781 CR H1 FY24 में स्पेंड किया है, फाइन। नाउ अगर मैं बात करूं कंपनी का शेयर अभी 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। सेम अगर यहाँ पे आप पीर कंपैरिजन भी कर सकते हो। अगर पीर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो पी है वो आप यहाँ पे देखोगे तो और जो पीयर्स हैं उनसे कम है, राइट, जो कि ये बताता है कि कंपनी जो है वो अभी अंडर वैल्यूड है। बट क्यों, देखिए पहला रीजन क्वार्टरली प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो -12.93 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, राइट। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखें कंपनी का तो अगर आप यहाँ पे सितंबर 20 एंड 24 के जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किए थे, कंसोलिडेटेड फिगर है CR में, राइट, तो आप देखोगे जो कंपनी की सेल्स है वो 1,01,450 है, वो लास्ट क्वार्टर से डिक्रीज हुई है। अगर मैं लास्ट ईयर सितंबर के बारे में बात करूं तो उससे भी डिक्रीज हुई है, राइट। कंपनी के एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो वो भी रिड्यूस हुए हैं। सेम अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करो तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम है, दैट इज 12,159 है, और लास्ट ईयर से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो कम है। तो अगर आप सितंबर 20 एंड 24 के रिजल्ट देखते हो तो वो अब तक के सबसे लो रिजल्ट हैं अगर हम कंपेयर करें मार्च 20 एंड 23 से, तो राइट। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं तो वो अभी कंपनी का 12% पे है, जो कि लास्ट क्वार्टर से कम है और लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो समहाउ इक्विवेलेंट है।
सेम अगर कंपनी का हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो अभी 3450 है, जो कि लास्ट क्वार्टर से कम है और लास्ट ईयर से भी कम है। तो ये एक मेजर रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के जो अभी रिजल्ट हैं वो भी बहुत खास नहीं आए हैं। अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप यहाँ पे नीचे आइए और नीचे आने के बाद आप कंपनी की कॉन कॉल्स यहाँ पे पढ़िए। नवंबर 20 एंड 24 की पीपीटी और रिकॉर्डिंग दोनों है। मैं यहाँ पे कॉन कॉल भी देख रहा था और कंपनी के रिजल्ट्स भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करे थे। तो अगर आप यहाँ पे इसको गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी कि किन किन कारणों से कहाँ पे इम्पैक्ट पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैगवार एंड लैंड रोवर की बात करूं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ने लिखा हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी एल्यूमिनियम सप्लाई कंस्ट्रेंट एंड अ होल्ड प्लेस्ड ऑन 6029 व्हीकल फॉर एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल चेक। तो कंपनी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे हर एक सेगमेंट के बारे में हाईलाइट दी है, उसका इंटरप्राइज, फाइनेंशियल, लुकिंग अहेड, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या जो सीएफओ हैं उन्होंने गाइडेंस भी दी है कि क्या चल रहा है और क्या आगे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि एक बार आप इस कॉन कॉल को डेफिनेटली गो थ्रू कीजिए, तो आपका बहुत सारी चीजों में आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी कि टाटा मोटर का कौन सा जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा बिक रहा है, किस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। दूसरी चीज ये भी बताया हुआ है कि आगे उनका विजन क्या है। अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं कंपनी की, तो अभी प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 42.58 है, एफएफआई के पास है 20.54। तो एफएफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जून 2024 से। अगर मैं कंपेयर करूं सेम डीआईएस की अगर होल्डिंग आप यहाँ पे देखोगे तो वो भी बढ़ी है जून से, और अभी उनकी होल्डिंग है 16.08। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टोटल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है वो अराउंड 36-37% है। गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे 0.29 है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 20.49 है। तो पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, राइट। तो ये हुआ शेयर होल्डिंग के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशन अभी अच्छे खासे यहाँ पे हैं, राइट। बट अगर आप, जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि अभी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों टाटा मोटर का शेयर गिर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।